I welcome you all to the session on Lean Startup and Minimum Viable Product, being organized by Institution Innovation Council of DIT University in collaboration with Startup Chopal. Center of Innovation, Incubation, Entrepreneurship and Startups, that is CIIES, was established to promote innovation and convert into technology-based entrepreneurship among the faculty, staff, research scholars, students at DIT University, and creating value-added jobs and services. Now the word lean, what does it mean by lean? So basically lean has a three aspect. One, deliver value for the customer perspective. तो कस्टमर को चाहिए उसके हिसाब से आप डिलीवरी करें. आपके प्रोसेस के अंदर, बिजनेस के अंदर, सिस्टम्स के अंदर जो वेस्टेज है उसको एलिमिनेट करें. And third is continuous improvement of our processes. Absolutely. So that's very important, and this is applicable everywhere, not only in the startup. It is applicable in the manufacturing processes. It's applicable in our office processes. It's applicable to our incubator also. And it's applicable to my way of thinking, the way I manage my team, the way I manage my stakeholders, the way I manage my business. So it is applicable everywhere. It's applicable for each business, all aspects of my life. So lean is very important aspect. So startup methods. And what are the characteristics of this lean startups? And what are the relationship between lean startup and minimum viable products? I'm sorry, I'm asking so many questions together, sir. Yeah. So please take it further. Sir, these questions what you have asked are interconnected, and of course, if I have to answer, I have to cover this entire, topic. I have to answer all those questions. Lean startup method से ही ये process पूरा होता है जो MVP का process है. अब आप देखें, सिंपल सा एक सर्कल है जिसमें आपको घूमते रहना है और आपका प्रोडक्ट अच्छा होता चला जाएगा. जैसे ही आप अपने कस्टमर्स से अगर डिस्कनेक्ट हुए, अगर अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स की वैल्यू को नहीं समझे, आप उनके माइंडसेट को नहीं समझे और धीरे धीरे अगर उसके अकॉर्डिंग इंप्रूव नहीं किया आपने, तो कोई कॉम्पिटिटर आएगा और आपको खत्म कर देगा. लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा. जैसे आप एग्जांपल लो, कोडक का कैमरा आता था. कोडक का कैमरा जब आता था उसमें रोल लगाना पड़ता था, 36-35 फोटोज उससे ले सकते थे आप. फाइनली डिजिटल कैमरा का जमाना आया तो लोगों ने कोडक को बोला कि भाई इसको चेंज करना पड़ेगा अपने कस्टमर्स के हिसाब से. भाई कस्टमर्स को वो हेक्टिक लगता है, डिजिटल कैमरा आज आ गए हैं ये जो हम फोन वगैरह में यूज कर रहे हैं. लेकिन कोडक ने ये बोला कि नहीं ये हमारी तो यूएसपी है, हम तो इसी में छाए हुए हैं, हमारा मार्केट शेयर इतना बड़ा है, सब कुछ किया. और आज कोडक की क्या हालत है आप लोग जानते हो. रोल वाला कैमरा आप में से कई लोगों ने देखा भी नहीं होगा. सो मेरा पॉइंट ये है कि मार्केट को जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप उसके अकॉर्डिंग पिवोट नहीं करेंगे, और जिस दिन आपने पिवोट करना बंद किया उस दिन आपका स्टार्टअप खत्म हो जाता है. अब यहाँ पे आप देखें, बिल्ड सबसे पहले, राइट, फिर मेजर, फिर लर्न, फिर बिल्ड, यानी कि एक ये प्रोसेस है लीन मेथड का. अब यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि द लीन स्टार्टअप मेथोडोलॉजी इज अ मेथड ऑफ मैनेजिंग एंड बिल्डिंग अ बिजनेस और स्टार्टअप बाय एक्सपेरिमेंटिंग, टेस्टिंग एंड आइटरेटिंग while developing product based on findings from your tests and feedback. आपको एक प्रोडक्ट बनाया, उसको मार्केट में लेके गए, लोगों को दिखाया, लोगों ने यूज में किया, लोगों से आप फीडबैक लेते रहे, उनके एक्सपीरियंस को मैप करते रहे, फिर उनसे लर्निंग हुई, फिर आपने अपने प्रोडक्ट में उसको बिल्ड करना शुरू किया, फिर उसको लॉन्च किया आपने, फिर लोगों का फीडबैक लिया, फिर उससे सीखा, फिर लंच वो किया. एंड दिस इज हाउ लीन स्टार्टअप मेथड वर्क्स, एंड दिस इज ओनली मेथड. सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी स्टार्टअप काम करे, आप करने जाओ, हम लोग कर रहे हैं या कोई भी कर रहे हैं, आज भी हम अगर अपने प्रोसेस को भी, अगर इंक्यूबेशन का प्रोसेस में बताऊं तो स्टिल आई एम वर्किंग ऑन दैट कि इसको और कैसे सुधारा जा सकता है, और कैसे लोगों को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. जो स्टार्टअप से उनकी ये भी प्रॉब्लम आ रही है, ये हम स्टार्टअप से मिल के बात करके समझने की कोशिश करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो पॉसिबल हो पाता है एडिशन करते हैं. अगर पहले दिन जो हमने किया था वो लेके बैठे होते तो आज तक हम मार्केट से खत्म हो गए होते. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली. अब मैं आपको तीनों को पार्ट पार्ट में बता दूं. सर एक अगले स्लाइड पे चलते हैं. जैसे ये 3 कंपोनेंट्स हैं, इसमें जो लिखा होगा, मैं चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स होंगे जो इंटरेस्टेड होंगे तो सर आपसे ये शेयर कर लेंगे, बट मैं डिटेल में पढ़ने की जगह सिंपल से आप लोगों को बता दूंगा. मैं समझता हूँ कि सिंपली मैसेज कन्वे होना बहुत ज़रूरी है कि आप इसको समझ लें. जब आप स्टार्टअप करेंगे तो सबसे पहले जो आपके दिमाग में आइडिया आएगा कि ऐसा मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो बस ख्याली पुलाव बनाने से बेहतर है कि आप उसके आसपास की कोई चीज़ बनाएं, यानी कि बिल्ड. कुछ भी क्रिएट करो उसके आसपास का कि ऐसा कुछ है जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ, उसके अकॉर्डिंग हो. और ध्यान रखना है कि वो क्विकली हो,
कम समय में हो, कम पैसा खर्च करके हो, और वो तैयार करके देन यू हैव टू, अब जब बना लिया कि ये है मेरा, देन यू हैव टू मेजर दैट। अब मेजर कैसे करेंगे आप? उसको टेस्ट करके, जो भी पोटेंशियल कस्टमर्स है, सारी दुनिया को ही 100-200 लोगों को जो भी आपके हैं उनको आप टेस्ट करने के लिए दोगे। अब टेस्टिंग हो रही है, वहाँ लोग आपके तो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं अपना, बता रहे हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, बता रहे हैं कि नहीं ये तो अच्छी चीज़ है बट ये वाली चीज़ में दिक्कत आ रही है। वो चीज़ जब आप तक पहुँचती है तो आपने क्या किया, आपने मेजर किया कि ये प्रॉब्लम है, और आपकी लर्निंग हुई कि भाई ये प्रॉब्लम है एंड नाउ दिस इज हाउ वी नीड टू वर्क ऑन दिस। एंड वो तो किसी न किसी स्टार्टअप पे, इनफैक्ट अगर आप कोई प्रोजेक्ट भी बनाते हो ना 3rd ईयर में 4th ईयर में, तो किसी भी स्टार्टअप पे काम करने की कोशिश करना, क्योंकि मैं और सर हमेशा यही बात करते रहते हैं आप लोगों से कि आप किसी न किसी स्टार्टअप पे जरूर काम करना। स्टार्टअप चला तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी चल पाया ना तो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आप इंटरप्रेन्योर बन जाते हो, आपको स्टार्टअप चलाने का पेन पता चल जाता है, स्ट्रक्चर पता चल जाता है। तो कल को आप कोई कंपनी भी ज्वाइन करोगे ना तो आप वहाँ पे लीडर की तरह करोगे, आपकी ग्रोथ भी अच्छी होगी वहाँ पे। और अगर फिर से दोबारा कभी स्टार्टअप करने का आपने प्लान किया तो वो बेसिक मिस्टेक्स नहीं करोगे। और स्टूडेंट लाइफ सबसे अच्छा टाइम इसलिए है कि अभी आपके पास रिस्क कम है, आपके पास लाइबिलिटीज कम है, अभी लर्निंग का ही टाइम है। सो दिस इज माई सजेशन टू यू। Our guest speaker, Mr. Sumit Srivastav, sir. I would like to also extend my thanks to CIS team, Director Sir, Divya, and our